आज देश के दो अलग अलग राज्यों से दो आदेश आए, लेकिन इन दोनों देशों का मतलब सिर्फ कागजी बदलाव नहीं है। ये सीधा सीधा घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार है। एक तरफ महाराष्ट्र में आधार पर बने जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में आधार अब जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के बीच ये दोनों फैसले अचानक नहीं आए। ये फैसले उसी बड़े अभियान का हिस्सा हैं जिसका लक्ष्य है घुसपैठियों को सिस्टम में घुसे रहकर कानूनी पहचान हासिल करने का खेल पूरी तरह से खत्म करना। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने ऐसा आदेश दिया है जिसने फर्जी दस्तावेजों पर पल रहे पूरे नेटवर्क में हड़कंप मचा दी है। आदेश साफ है, 11 अगस्त 2023 के बाद सिर्फ आधार पर बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द। राज्य सरकार साफ कह चुकी है कि आधार कार्ड से बने जन्म प्रमाण पत्र अब कोई दस्तावेज नहीं माने जाएंगे। अब सवाल यह है कि यह फैसला क्यों? क्योंकि जांच में पता चला कि आधार कार्ड के आधार पर बड़ी संख्या में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए। कई जगहों पर घुसपैठ कर आए लोगों ने आधार बनवाकर जन्मतिथि दर्ज कर ली। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा रहा था शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेने में, सरकारी योजनाओं में और सबसे खतरनाक वोटर लिस्ट में घुसने में। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने 16 पॉइंट की गाइडलाइन जारी की। हर अधिकारी को आदेश दिया जिन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट जारी किए उन पर कार्रवाई होगी। ये फैसला सिर्फ कागजी नहीं है, ये घुसपैठिए नेटवर्क पर सबसे सीधा प्रहार है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन जारी है, जहां वोटर लिस्ट की गहराई से जांच हो रही है। ऐसे में कई राज्यों, खासकर बिहार और बंगाल में आधार कार्ड की वैधता को लेकर भारी विवाद उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां घुसपैठियों ने आधार बनवाया और फिर उसी आधार पर भारतीय पहचान मांगने लगे। यही वजह है कि महाराष्ट्र और अब यूपी किसी भी आधार पर आधारित पहचान को सीधे सीधे संदिग्ध मानकर हटाने में जुट गए हैं। अब आते हैं उस आदेश पर जिसने उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की नींद उड़ा दी है। यूपी सरकार ने साफ कहा है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सीधा निर्देश जारी किया। आधार में उम्र लिखी होती है, लेकिन यह किसी अस्पताल या प्राधिकरण से जारी जन्म प्रमाण पत्र से लिंक नहीं, इसीलिए इसे जन्मतिथि का प्रमाण न माना जाए। ये निर्देश क्यों? क्योंकि कई विभाग अभी भी आधार को जन्मतिथि का प्रमाण मान रहे थे। इसी छूट का फायदा उठाकर घुसपैठिए ओवरएज, अंडरएज होकर अपने दस्तावेज ठीक करा रहे थे। चुनावी दस्तावेजों में भारी छेड़छाड़ सामने आने लगी थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आदेश का समर्थन करते हुए कहा, धोखाधड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे लोग उम्र घटाकर अपने बच्चों को विधायक तक बनवा देते हैं। ये फैसला बेहद जरूरी था। यानी यूपी सरकार ने जन्मतिथि से जुड़े फर्जीवाड़े का एक बड़ा गेट बंद कर दिया है। सपा सांसद लालजी वर्मा ने आरोप लगाया, यह पीडीए समाज के खिलाफ साजिश है। आधार हटाने से मतदाता सूची में नाम कटेंगे, लेकिन सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है कि जिसके पास असली दस्तावेज है उसे डरने की जरूरत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उन लोगों की है जिनकी पहचान ही आधार पर टिकी हुई है, और यही वह बिंदु है जहां सरकार का फोकस बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। फर्जी दस्तावेज हटाओ, असली नागरिक बचाओ। उत्तर प्रदेश में आदेश के साथ ही पुलिस का सघन चेकिंग अभियान भी शुरू हो चुका है और पुलिस भी गली मोहल्लों से ऐसे घुसपैठियों की खोज कर रही है जो भारत पर बोझ बनकर छिप कर बैठे हुए हैं। जनपद में बाहर से आए लोगों का सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी यहाँ निवासित हैं या कार्यरत हैं और जनपद के बाहर से आए हैं, उनके आईडी प्रूफ लेकर उसको संबंधित जनपद से सत्यापित करवाया जा रहा है, ताकि उनका कोई आपराधिक इतिहास हो या कोई प्रतिकूल उनके प्रति तथ्य पाया जाए तो उसमें पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर सके, और जो भी लोग सही हैं उनको कहीं कोई प्रकार की समस्या न आए जनपद में, इसके लिए किया जा रहा है। ये एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है जिसको एक विशेष रूप से अभियान के रूप में पूरे दिसंबर माह में चलाया जाएगा। इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि राज्य में चल रही चेकिंग सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक टारगेट ऑपरेशन है। सरकार की प्राथमिकता है नकली जन्मतिथि, फर्जी निवास और संदिग्ध आधार वाले व्यक्तियों की पहचान। पुलिस के मुताबिक अभियान का पहला लक्ष्य बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और इनर सिटी स्लम
क्लस्टर में जहां घुसपैठ के अधिकतम मामले सामने आते हैं। यानी यूपी ने साफ कर दिया है कि घुसपैठिए चाहे शहर में हो या सीमा के पास, अब बचना नामुमकिन है। महाराष्ट्र का आदेश, यूपी का आदेश, दोनों का सीधा असर घुसपैठियों पर पड़ने वाला है और आधार आधारित उम्र का फर्जीवाड़ा खत्म होगा। आधार पर बने जन्म प्रमाण पत्र रद्द और वोटर लिस्ट में आधार जोड़कर फर्जी नाम हटाने की प्रक्रिया तेज। एसआईआर के दौरान आधार को असली पहचान मानने पर रोक। पुलिस अभियान घुसपैठियों को नेट में खींचने में मदद कर रहा है। कुल मिलाकर सरकार ने उन सभी रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया है जिनका इस्तेमाल घुसपैठिए भारतीय बनकर सिस्टम के अंदर घुसने के लिए करते थे। ये नागरिकता पर हमला नहीं है, ये नागरिकता की रक्षा का अभियान है। फडणवीस सरकार का आदेश, योगी सरकार की कार्रवाई, पुलिस के ऑपरेशन और एसआईआर की कठोरता, ये सब मिलकर देश में एक ही संदेश दे रहे हैं कि अब यह देश फर्जी दस्तावेजों पर भरोसा नहीं करेगा। अब यह देश घुसपैठियों को न दस्तावेज देगा, न जगह और न इनको दस्तावेज देने में मदद करेगा। उसका भी काम तमाम। बिल में छुपे घुसपैठियों को निकालने का अभियान शुरू हो चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।